शव मिला है। आगे बढ़ेंगे। फरीदाबाद की रहने वाली लड़की को उसका पति गोवा एयरपोर्ट पर ही छोड़कर फरार हो गया। बताया जा रहा है कि फरीदाबाद की रहने वाली पेशे से डॉक्टर लड़की की शादी 26 जनवरी को हुई थी। उसका पति भी पेशे से डॉक्टर है और हरियाणा के हिसार का ही रहने वाला है। लड़की के परिजनों का यह आरोप है कि दहेज में BMW कार की डिमांड पूरी नहीं होने के चलते दूल्हा अपनी नई नवेली दुल्हन को 27 जनवरी को गोवा एयरपोर्ट पर ही छोड़कर भाग गया। फिलहाल पीड़ित दुल्हन की शिकायत पर फरीदाबाद के थाना 8 सेक्टर में आरोपी के खिलाफ दहेज, मारपीट और अप्राकृतिक यौन शोषण समेत कई मामलों में केस दर्ज कर पुलिस जांच कर रही है। जनवरी का ये मामला है जहां पर 26 जनवरी को शादी हुई थी और 27 जनवरी गोवा एयरपोर्ट पर जो लड़का था यानी कि जो दूल्हा था वो अपनी दुल्हन को छोड़कर फरार हो गया। अब जो दुल्हन पक्ष है, परिवार वाले हैं, वो गंभीर आरोप दूल्हा पक्ष पर लगा रहे हैं। हमें 3/2/2023 को एक कंप्लेंट आस्था गुप्ता ने दी थी, जो कि सेक्टर 9 की रहने वाली लड़की है। उसने गोवा में जाकर शादी करी थी। शादी के बाद जो है जब वो अपने घर जाने के लगे दोनों पार्टियां, तो उसका हस्बैंड जो है उसको एयरपोर्ट पर छोड़कर, अकेली को छोड़कर जो है भाग गया था। उसके बाद जो है परिवार ने जो है वहाँ भी कंप्लेंट दी थी एयरपोर्ट अथॉरिटी को, लेकिन उन्होंने कहा भाई आप या अपने लोकल थाने में कंप्लेंट करें या जहाँ पर शादी हुई है वहाँ करें। तो उसके बाद जो है वो 3/2 को हमारे पास आए थे। ये 26 जनवरी को शादी हुई थी। जैसे ही हमारे को कंप्लेंट इश्यू हुई, उच्च अधिकारियों के संज्ञान में मामला लाकर हमने इसमें जो है जो भी दहेज के मामले में जो भी काउंसलिंग होती है वो काउंसलिंग की और दोनों पार्टियों को आपस में विचार विमर्श करने के लिए बिठाया, लेकिन उनकी आपस में सहमति नहीं हुई। जीवन साथी के थ्रू हमारा इनसे रिश्ता चालू हुआ, बात हुई। उसके बाद हम शादी के लिए एग्री हो गए दोनों पार्टी। फिर उन्होंने कहा अकेला चाइल्ड है, हम बाहर डेस्टिनेशन वेडिंग करनी है। उनके मुताबिक फिर गोवा का महंगा रिसोर्ट इन्होंने पसंद किया। वहाँ पे बीच में जब एंगेजमेंट हो चुकी थी उसके बाद इनकी थोड़ी डिमांडें चालू हुई। फिर हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, छोटी मोटी डिमांडें पूरी करते रहे उनकी। उसके बाद फिर शादी से पहले इन्होंने कहा कि मेरी पेमेंट नहीं आई है, 25 लाख रुपए आप ले आना, मैं आपको बाद में लौटा दूंगा। और इन्होंने रिसोर्ट के लिए भी कहा कि भाई 1 दिन का खर्चा आप करेंगे, 1 दिन का मैं करूंगा। लेकिन मोस्टली इन्होंने 2 दिन के बजाय 3 दिन का वहाँ प्रोग्राम कर दिया। जो बजट वहाँ तय हुआ था उससे दिखना बजट उन्होंने वहाँ लगवाया मेरा। और रिसोर्ट से विदा करने के बाद जो वहाँ पे फेरे के वक्त जो है BMW गाड़ी की डिमांड कर दी कि भाई हम जब लेके जाएंगे बेटी का, अगर आपने BMW दी नहीं तो हम छोड़ जाए। मैंने रिक्वेस्ट करी इनसे, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, दिल्ली पहुँच के मैं 2-4 महीने में ये डिमांड भी पूरी करूँगा, अभी कोशिश करूँगा। लेकिन इन्होंने उस टाइम तो वहाँ से चुपचाप रिसोर्ट से मेरे से बिना मिले बिना फ़ोन करे सुबह निकल गए। रिसोर्ट का जो इन्होंने पैसा देना था इन्होंने 1 रुपया वहाँ पे नहीं दिया। रिसोर्ट वालों ने हमें भी बंदी बना लिया लास्ट में। फिर बड़ी मुश्किल से हमने अपने रिश्तेदारों से कह के 30 लाख रुपए ट्रांसफ़र कराए एट द टाइम। राजेंद्र दहिया इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। राजेंद्र, ये अपने आप में अनोखा केस है जहां पर दोनों ही फैमिलीज पढ़ी लिखी हैं, लड़का लड़की दोनों डॉक्टर हैं। ये किस तरह से धोखाधड़ी का केस है और पुलिस अभी एक्शन के नाम पर क्या कर रही है? लड़की पक्ष क्या चाहता है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं जिस तरीके से जो मामला सामने आया है, क्योंकि शादी के बाद ही एयरपोर्ट पर जो लड़का है वो छोड़कर फरार हो गया और जो पीड़ित पक्ष है उन्होंने आरोप लगाया कि BMW गाड़ी की मांग की जा रही है। हालांकि इससे पहले भी उन्होंने कई मांगे पूरी की, लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों का पेट नहीं भरा। और जब BMW गाड़ी नहीं दी तो उसके बाद ये इसको एयरपोर्ट पर छोड़कर वहां से फरार हो गया और अब पीड़ित पक्ष है जो इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है और इसको लेकर थाने में मामला भी दर्ज कर लिया गया है। जी। और लड़का पक्ष अपनी सफाई में क्या बोल रहा है? देखिए, उनकी तरफ से अभी तक कोई भी सफाई पेश नहीं की गई है, क्योंकि वो छुपे हुए फिर रहे हैं। हालांकि पुलिस भी इस मामले को लेकर दबिश दे रही है, उनकी तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक तमाम जो आरोपी हैं वो फरार हैं। क्या ये सिर्फ दहेज के लिए किया गया धोखा है? देखिए, फिलहाल तो जो आरोप लगाए गए हैं वो दहेज को लेकर ही लगाए गए हैं। आगे पुलिस अगर मामले की जांच करेगी तो हो सकता है कुछ और भी खुलासा हो। जी। और पुलिस कह रही है दोनों पक्षों को बिठाकर काउंसलिंग कराई गई, दोनों को समझाया गया। और जब पारिवारिक इस तरह के केसेस होते हैं तो उसमें पहली कोशिश यही रहती है कि आपसी समझाइश के बाद इस तरह के मामलों का निपटारा हो सके। क्या दोनों ही पक्ष अभी समझने के लिए तैयार नहीं है?
देखिए, साफ तौर पर कह सकते हैं कि जब वो शादी के बाद ही अपनी दुल्हन को छोड़कर एयरपोर्ट से फरार हो गया और अभी तक उसकी कहीं कोई सुराग नहीं लग पाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हालांकि इन मामलों में पहले इनको बैठाया जाता है, काउंसलिंग की जाती है, तमाम जो बातें हैं वो सामने आएंगी। तो अभी जो जांच है वो पूरी हुई नहीं है और जांच पूरी होने के बाद ही सारे तथ्य सामने आ पाएंगे। जी, एक सवाल और है राजेंद्र, अगर जनवरी में शादी हुई थी, अभी तो ये अप्रैल का महीना चल रहा है, इतना वक्त क्यों लगा शिकायत करने में? देखिए, कहीं ना कहीं जो सामाजिक दबाव होता है उसको लेकर भी कई बार आदमी जो बिचौलिए होते हैं उनसे भी कोशिश करता है, खुद उनसे भी बात करता है, लेकिन जब बात नहीं बनी है तब ये बात जो है थाने तक पहुंची है। थाने तक अब मामला पहुंच चुका है। पहले आपस में ही बातचीत के जरिए या फिर जो मीडिएटर था जिसके जरिए शादी कराई गई थी उसके जरिए ही इस मामले को सुलझाने की कोशिश हुई। दुल्हन को एयरपोर्ट पर छोड़कर दूल्हा फरार हो गया और अभी जैसे कि राजेंद्र बता रहे हैं कि दूल्हा पक्ष अभी फरार चल रहा है और पुलिस कह रही है इस मामले में जांच होगी और जांच के बाद अगर कोई दोषी साबित होगा तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा।